Hello students, this is the fourth video of lesson number 5. Name of the lesson is expansion formulae. Okay, in this video we are going to learn expansion of a plus b plus c bracket square. Okay, a plus b plus c bracket square. Okay, अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 3 टर्म दिए. ओके, अब तक हम लोगों को सिर्फ 2 टर्म का हमने सीखा है. ओके, नहीं तो 2 ब्रैकेट का है. सपोज x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी. ओके, इसके जैसे तो यहां पर 3 टर्म दिए एंड 3 टर्म का स्क्वायर. ओके, देन हाउ इट इज रिटर्न, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बार लेना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी. ओके, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, अब इसको 3 टर्म में डिवाइड करो. ओके, इसका साइन क्या है, प्लस ए, तो प्लस ए यहां पर लिया, प्लस बी यहां पर लिखा. ओके, ये प्लस बी यहां पर लिखा एंड ये प्लस सी यहां पर लिखा. ओके, एंड ये ब्रैकेट हर एक को मल्टीप्लाई करेगा. राइट, अब इसका मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं. ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, a मल्टीप्लाइड बाय बी ए बी, a मल्टीप्लाइड बाय सी ए सी. यहां पर हर जगह पर प्लस साइन है, इसलिए एवरीवेयर प्लस साइन विल बी देयर. अब इनका देखते हैं, b मल्टीप्लाइड बाय ए बी, b मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, b मल्टीप्लाइड बाय सी बी सी, देन c मल्टीप्लाइड बाय ए सी, c मल्टीप्लाइड बाय बी सी. अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हो, c मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर. राइट, then now all the terms are written in such a way that we will remember the formula. Okay, a square plus b square plus c square, इनको एक जगह पर लिखा. ओके, देन अब देखो ए बी प्लस ए बी, उसको लिखा प्लस 2ab. देन बी सी प्लस बी सी, इनको दोनों का एडिशन करके लिखा प्लस 2bc. ओके, देन ए सी प्लस ए सी, उसको दोनों का एडिशन करके यहां पर लिखा प्लस 2ac. राइट, देन व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये जो तीनों टर्म है, ओके, तीनों टर्म का स्क्वायर लेना है पहले. ओके, प्लस उसके बाद 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. ओके, दिस वे यू हैव टू रिमेंबर. पहले तीनों टर्म का स्क्वायर लेना है, उसके बाद पहले और सेकंड टर्म का स्क्वायर, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एंड थर्ड टर्म, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. ओके, इन दिस वे रिमेंबर द फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को भी इतना पक्का बाय हार्ट करके रखना है कि कभी भी किसी ने भी पूछा तो भी आप लोग बता सकते हो, ऐसे इतना परफेक्ट चाहिए. ओके, लेट अस मूव टू सॉर्ड एग्जांपल. ओके, एक 2 सॉर्ड एग्जांपल लिखते हैं, देखते हैं. ओके, देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4. ओके, क्योंकि अगर ज्यादा सारे के सारे अगर एक्सप्लेन किए तो वीडियो बहुत लंबा होता है. वीडियो नंबर 3 अगर आप लोगों ने देखा होगा तो नियर अबाउट इट इज ऑफ 53 मिनट्स, बहुत लंबा हो गया. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सपांड p प्लस क्यू प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वेयर. ओके, यहां पर क्या है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, उसका एक्सपांशन फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म. बस ये ऐसे ध्यान में रखना है. ओके, तो इसका एक्सपेंशन, पहले टर्म का स्क्वायर पी स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तीसरे टर्म का स्क्वायर 3 स्क्वायर. ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म थर्ड टर्म क्यू एंड 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म. राइट, अब देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 9 प्लस 2 पी क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 6 पी.
ओके, अब इसमें पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2p, यानी ये वेरिएबल वाले एक साइड में करो, प्लस 6q प्लस 6p प्लस 9, ओके, वो न्यूमेरिकल लास्ट में डाल दिया, राइट। देन एग्जांपल नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस विद अप्रोप्रिएट टर्म्स इन द स्टेप्स ऑफ एक्सपांशन। ओके, अभी हम लोगों को यहाँ पर कुछ थोड़ा सा काम दिया है, ओके, करते हैं। 2p प्लस 3m प्लस 4n ब्रैकेट स्क्वेयर, ओके, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर 2p ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस 3m ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस यहां पर थर्ड टर्म का स्क्वेयर आएगा 4n ब्रैकेट का स्क्वेयर, बराबर, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म यहां पर लिखा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3m मल्टीप्लाइड बाय 4n, ओके, यहां तक हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, सो 2p मल्टीप्लाइड बाय 4n, बराबर। Then is equal to, what is the square of 2p? It is 4p square प्लस इसका 9m square प्लस इसका 16n square प्लस 2 to the 4 3 the 12 p और m 12pm, राइट। इसका आंसर क्या है? 2 3 जा 6 4 जा 24 एंड वेरिएबल क्या क्या है? mn। इसका आंसर क्या है? 2 2 जा 4 4 जा 16 वेरिएबल pn। दैट्स ऑल, हो गया काम, ओके। ऐसे ही ये नंबर एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करके दिया है, वो आप लोगों ने देखना है। देन ऑन नेक्स्ट पेज प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 इज देयर, ओके। ठीक तरह से देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने एग्जांपल्स हैं? 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने एग्जांपल्स हैं? 1 2 3, हाँ 3 एग्जांपल्स, ओके। तो दिस 4 प्लस दिस 3 7 एग्जांपल्स आई विल एक्सप्लेन इन द नोटबुक, ओके। अब इसके बाद मैं टेक्स्ट बुक नहीं दिखाने वाला। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो यहाँ पर ही वीडियो पॉज करो, सारे एग्जांपल लिख लो, ओके, एंड डायरेक्टली आफ्टर दिस यू विल गेट द एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल इन द नोटबुक, ओके। ठीक है, ओके। प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सपांड, ओके। First example is in bracket 2p plus q plus 5 bracket square, okay, is equal to, what is the expansion? First term का square means 2p का square plus second term का square means q square plus third term का square 5 square, right, plus 2 multiplied by first term means 2p multiplied by second term multiplied by plus 2 multiplied by second term and third term plus 2 multiplied by first term and third term, okay, is equal to, अब इसको सॉल्व करना है। 2p ब्रैकेट स्क्वेयर मीन्स 4p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2p मल्टीप्लाइड बाय q मीन्स 2 2 जा 4pq। इसका आंसर क्या है? 5 2 जा 10q प्लस 10q। इसका आंसर क्या है? 2 2 जा 4 5 जा 20 और वेरिएबल p, ओके। 5 स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर भी लिखना बाकी है, वो एक स्टेप और बढ़ेगी। 4p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 25 प्लस 4pq प्लस 10q प्लस 20p, ओके। बस दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। ऐसा कुछ नहीं, ये नंबर अगर यहाँ भी रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज m प्लस
2n plus 3r bracket square, right, is equal to एक्सपांशन. कैसे एक्सपांशन? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 2n का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म 3r का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म. मैं सिर्फ बोलूंगा फर्स्ट टर्म, आप लोगों ने यहां पर ध्यान देना है. फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म 3r, ओके, इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस 4n स्क्वेयर प्लस 9r स्क्वेयर प्लस इसका आंसर 2 2 जा 4mn प्लस इसका आंसर 2 2 जा 4 3 जा 12nr प्लस इसका आंसर 2 3 जा 6mr. ओके, LMN OPQR, हाँ MR, वो सीक्वेंस होनी चाहिए और कुछ नहीं. राइट, दिस इज द फाइनल आंसर. सिंपल है, एकदम सिंपल है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 3. ब्रैकेट क्या दिया है? 3x प्लस 4y माइनस 5p ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, पहली टर्म का स्क्वायर मीन्स 3x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, सॉरी अब यहां पर माइनस साइन है ना, माइनस साइन से अब थोड़ा सा चेंज होने वाला है. चेंज क्या होगा? अब जहां पर थर्ड टर्म लेनी है वहां पर क्या लिखना पड़ेगा? -5 लिखना पड़ेगा. ओके, और कुछ नहीं, बस इतना ही चेंज हो गया. पहले 3 टर्म का स्क्वायर हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म. अब थर्ड टर्म की जगह पर -5p प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म मीन्स -5p. ओके, इज इक्वल टू, अब इसका सॉल्व द ब्रैकेट्स. 3x ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर प्लस 4y ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स 16y स्क्वायर प्लस -5 ब्रैकेट स्क्वायर, -5 का -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस 25 p स्क्वायर. ओके, यानी यहां पर साइन का कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, आगे होगा लेकिन. प्लस इसका आंसर 2 3 जा 6 4 जा 24 एंड वेरिएबल xy. ओके, अब इसका आंसर 2 4 जा 8 मल्टीप्लाइड बाय -5, आंसर विल गेट -40. तो यहां पर साइन माइनस आएगा. ओके, तो -40 एंड वेरिएबल py. ओके, अब तीसरा देखते हैं. 2 3 जा 6 मल्टीप्लाइड बाय -5 इट इज -30 और वेरिएबल px. ओके, अब इसमें कुछ करने लायक कुछ नहीं है, बस हो गया. फाइनल आंसर इट इज. 3 स्टेप में फाइनल आंसर मिल गया. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 4. ओके, ब्रैकेट में क्या दिया है? 7m माइनस 3n माइनस 4k ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स इन ब्रैकेट 7m ब्रैकेट स्क्वायर प्लस
माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 3n ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस 4k ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म मीन्स माइनस 3n, ये हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म. सेकंड टर्म इज माइनस 3n multiplied by minus 4k प्लस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का बाकी है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मीन्स 7m मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4k. ओके, इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. 7m स्क्वायर मीन्स 49m स्क्वायर, 7m ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स 49m स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस 3 का स्क्वायर यानी प्लस 9 आता है वो, और n स्क्वायर. ओके, माइनस 4 का स्क्वायर यानी प्लस 16 आता है, और k स्क्वायर. ओके, अब इसका आंसर बस तीनों के आंसर लिखने. 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, लेकिन ये माइनस साइन इसके कारण वो होता है माइनस 42m और वेरिएबल्स mn. अब इसका मल्टीप्लीकेशन 2 3 जा 6, माइनस 6 हो गया यहां तक, ये माइनस के कारण, माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 इट इज प्लस 24 kn. अल्फाबेटिकली के पहला आता है इसलिए पहला की. ओके, अब इसका आंसर बाकी बचा है. 2 7 जा 14, 14 प्लस 14 है, 14 4 जा 56, लेकिन ये माइनस आएगा क्योंकि एक माइनस साइन है ना, माइनस 56 और km. ओके, बाकी और कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं, करने के लिए कुछ नहीं है. दिस इज द फाइनल आंसर. Now let us move to question number 2. Question is given simplify. Question is simplified. First example is given x minus 2y plus 3 bracket square plus x plus 2y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, अब तक हमने सिर्फ एक ब्रैकेट का एक्सपांशन लिखा. अब 2 ब्रैकेट का एक्सपांशन एट ए टाइम लिखना है और वो सॉल्व करना है. ओके, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल है, हो जाएगा. इज इक्वल टू, अब क्या है, एक लाइन में होता था, अब ये 2 लाइन में लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं. ओके, पहले ब्रैकेट का लिखते हैं. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस ये तीनों टर्म का स्क्वायर हो गया. देन 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2y. ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म. ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म. सॉरी, वो तो प्लस 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया. राइट, यहां तक हो गया. ये पहले ब्रैकेट का हो गया. उसके बाद अब इसको क्या करते हैं, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं. ऐसा देने की जरूरत नहीं है लेकिन दे दिया. देन आफ्टर दैट प्लस, ये प्लस साइन आएगा ना यहाँ पर. ओके, अब इसको भी एक ब्रैकेट देता हूं. ओके, जरूरत नहीं है वैसे लेकिन दे दिया, ठीक है. अब इसका एक्सपेंशन लिखते हैं सेकेंड ब्रैकेट का. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 2y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर माइनस 3
का स्क्वायर। ओके, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म यानी x मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म यानी 2y हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म मीन्स 2y मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म x मल्टीप्लाइड बाय -3. Okay, this is all about it. ठीक है, इज इक्वल टू पहला ब्रैकेट ये सॉल्व करते हैं, वो ब्रैकेट निकाल देते स्क्वायर ब्रैकेट, उसकी वैसी जरूरत नहीं थी, एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस -2y का ब्रैकेट स्क्वायर इट इज प्लस 4y स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, यहां पर ध्यान रखना है, प्लस अब इसका आंसर लिखना है, ये प्लस और ये प्लस के बीच में ये जो मल्टीप्लीकेशन साइन है ये सॉल्व करने, 2 यहां पर 1 है तो 2 1 2 and 2 multiplied by -2 it is -4 and variable xy. ओके, यहां तक होगा। अब इसका आंसर लिखना है, 2 multiplied by -2 it is -4, -4 multiplied by 3 -12, -12 वेरिएबल सिर्फ y। ओके, अब इसका आंसर लिखना है, 2 3 6 x प्लस, हो गया। अब इसका आंसर लिखते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इसका आंसर 4y स्क्वायर, इसका आंसर -3 का स्क्वायर प्लस 9, इसका आंसर 2 2 4 xy, इसका आंसर 2 2 4 3 12 और माइनस साइन तो -12y, ओके, और इसका आंसर 2 3 6 -6 तो -6x। ओके, यहां तक हो गया। कुछ कैंसिलेशन है क्या, अपोजिट नंबर्स है ये क्या चेक करना है, एक्स स्क्वेयर सेम साइन है, नहीं होता है, प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर नहीं होता है, अपोजिट साइन चाहिए उनको, +9 +9 नहीं होता, -4xy प्लस 4xy ये कैंसिल होता है, -12y नहीं होता, +6x -6x ये कैंसिल होता है दोनों, ओके, क्योंकि उनके साइन अपोजिट है, +6x -6x आंसर 0, मतलब दे कैंसिल ईच अदर, राइट, इज इक्वल टू जो वट एवर द थिंग्स आर रिमेनिंग दैट यू हैव टू राइट क्लियरली ऑन नेक्स्ट लाइन, x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 9 -12y प्लस x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 9 -12y, बस इतना है। अब इसमें एक क्या है, अब देखो x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर ये ओके, इसका आंसर क्या है 2x स्क्वेयर, और 4y स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर, 4 + 4 8 तो 8y स्क्वेयर, +9 + 9 मतलब +18, -12y इट इज -24y, बस दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट, व्हाट इज द आंसर, 2x स्क्वेयर प्लस 8y स्क्वेयर प्लस 18 -24y, ओके, फाइनल आंसर। लेट अस मूव टू सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल इज 3k -4r -2m ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4r -2m ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके, सिंपल है। अगर माइनस साइन दिखाई भी देता है कहीं तो भी उसका टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं, उस जगह पर
जो टर्म लिखने वाले उसकी जगह पर माइनस लिखना है और कुछ नहीं। इज इक्वल टू, अब पहले ब्रैकेट का देखते हैं। ओके, अब इसका एक्सपांशन लिखना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मतलब अब इसको भी ब्रैकेट देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट 3k ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -4r ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर -2m ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म 3k मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म -4r, then plus 2 multiplied by second term -4r multiplied by third term, मतलब -2m, ओके, हो गया। अब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बाकी है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3k मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म मीन्स -2m। ये हो गया पहले ब्रैकेट का एक्सपांशन। ओके, इसको ब्रैकेट ए स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद साइन कौन सा है? माइनस साइन। ओके, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। ये माइनस साइन के कारण सबके साइन चेंज होते हैं। ये मैंने वीडियो नंबर 3 में, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 में ठीक तरह से एक्सप्लेन किया है। ओके, इसमें भी फिर से देखते हैं, लेकिन इस पर ध्यान रखना, ये माइनस साइन जहां पर आता है ना, वो पूरा चेंज कर देता है। ओके, अब ये सेकेंड ब्रैकेट का एक्सपेंशन, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3k ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मीन्स 4r ब्रैकेट स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर मीन्स -2m का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म 3k मल्टीप्लाइड बाय 4r, ओके, देन प्लस 2 multiplied by second term and third term 4r multiplied by -2m plus 2 multiplied by first term and third term 3k multiplied by -2m, राइट, इज इक्वल टू, थोड़ी सी जगह छोड़ता हूं ठीक तरह से, ठीक दिखाई देगा। अब यहां से हम लोगों को पूरा लिखना है, ये पहले ब्रैकेट का यहां तक है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, मैं यहां पर एक फिंगर रखता हूं, 3k ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर, ओके, प्लस -4r ब्रैकेट स्क्वायर मतलब प्लस 16r स्क्वायर, देन -2m ब्रैकेट स्क्वायर मतलब प्लस 4m स्क्वायर। ओके, अब इसका आंसर 2 3 जा 6, 4 जा 24, -24 kr। अब इसका आंसर 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 इट इज -8, -8 मल्टीप्लाइड बाय -2 इट इज +16 mr। ओके, अब इसका आंसर 2 3 जा 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 इट इज -12 और वेरिएबल्स km, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट होता है, देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर दैट माइनस साइन इज देयर, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये दूसरे का। ओके, और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3k ब्रैकेट स्क्वायर मतलब इट इज 9k स्क्वायर। ओके, यहां से शुरू करता हूं मैं, प्लस 16r स्क्वायर, 4r ब्रैकेट स्क्वायर का आंसर क्या है? 16r स्क्वायर। ओके, देन -2m स्क्वायर का आंसर क्या है? +4m स्क्वायर। -2 बार अगर मल्टीप्लीकेशन हुआ तो वो नंबर आंसर पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहां लिखा है। अब इसका आंसर लिखते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, सो +24 kr। ओके, अब इसका आंसर 2 4 जा 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय -2 इट इज -16, आंसर mr। ओके, अब इसका आंसर 2 3 जा
6. 6 multiplied by minus 2, it is minus 12 km. और इसका ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, अब ब्रैकेट निकालना है. अब ब्रैकेट निकालने के बाद पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें कोई फर्क नहीं आता, तो ऑल दोज टर्म्स विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि उनके पहले कुछ साइन ही नहीं है. प्लस 16r स्क्वेयर प्लस 4m स्क्वेयर माइनस 24kr प्लस 16mr माइनस 12km. अब ये जो माइनस साइन है इसके कारण ये जितनी टर्म्स है उसका सबका साइन चेंज होता है. ये +9 होता है -9 k स्क्वेयर. ओके, ये प्लस 16r स्क्वेयर विल बिकम माइनस 16r स्क्वेयर. दिस प्लस 4 विल बिकम माइनस 4m स्क्वेयर. दिस प्लस 24 विल बिकम माइनस 24kr. माइनस 16 will become plus 16mr. Minus 12 will become plus 12km. ओके, अब देखो अपोजिट टर्म्स. 9k स्क्वेयर प्लस 9k स्क्वेयर माइनस 9k स्क्वेयर कैंसल्स ईच अदर. प्लस 16r स्क्वेयर माइनस 16r स्क्वेयर कैंसल्स ईच अदर. प्लस 4m स्क्वेयर माइनस 4m स्क्वेयर कैंसल्स ईच अदर. माइनस 24kr माइनस 24kr साइन सेम है तो नहीं, कुछ नहीं होता. प्लस 16mr प्लस 16mr कुछ नहीं होता. माइनस 12km प्लस 12km कैंसल्स ईच अदर. ओके, अब जितनी भी वट एवर द टर्म्स आर रिमेनिंग, जितनी भी टर्म बची है वो एक साथ लिखो. इज इक्वल टू क्या क्या बचा है, माइनस 24kr प्लस 16mr माइनस 24kr प्लस 16mr. ओके, अब ये जो लाइक टर्म्स है ये दोनों और ये दोनों, इनका जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन वो करना है. ओके, तो माइनस 24 एडिशन में आंसर होता है माइनस 48kr प्लस 16 प्लस 32mr. This is the final answer. Okay, let us move to example number 3. Example number 3 is 7a minus 6b plus 5c bracket square plus 7a plus 6b माइनस 5c ब्रैकेट स्क्वेयर. ओके, अब पहले ब्रैकेट का एक्सपांशन लिखना है. इज इक्वल टू, इसको भी ब्रैकेट देने की जरूरत, या पर प्लस साइन है तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिखते हैं. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 7a ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5c ब्रैकेट स्क्वायर. तीनों टर्म का स्क्वायर हो गया. उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म मीन्स 7a, सेकंड टर्म मीन्स माइनस 6b. ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म मीन्स माइनस 6b मल्टीप्लाइड बाय 5c प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म. 2 multiplied by 7a multiplied by 5c. ओके, पहले ब्रैकेट का एक्सपांशन हो गया. ओके, अगर ब्रैकेट की जरूरत नहीं देन प्लस, अब इसका एक्सपांशन. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर. ओके, देन सेकंड टर्म का स्क्वायर मीन्स 6b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर मीन्स माइनस 5c ब्रैकेट स्क्वायर. राइट, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय
second term multiplied by third term plus 2 multiplied by first term and third term minus 5c. ओके, अब ये सबको सॉल्व करना है. ओके, इज इक्वल टू, एक लाइन छोड़ता हूं, ठीक तरह से दिखाई देगा. ओके, एक टर्म सॉल्व करनी है. 7a ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स 49a स्क्वायर प्लस माइनस 6b ब्रैकेट स्क्वायर मतलब प्लस 36b स्क्वायर. 5c ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स प्लस 25c स्क्वायर. अब इसका आंसर क्या है? 2 7 जा 14 6 जा 84, तो माइनस 84. एक बार माइनस साइन आया नहीं इधर, तो माइनस 84 AB. अब इसका आंसर 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6 माइनस 12, माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 5 माइनस 60 और वेरिएबल्स BC. अब ये तीसरे का लिखना पड़ेगा. प्लस 2 7 जा 14, 14 5 जा 70 AC, 70 AC. यहां तक हो गया. प्लस 7a ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स 49a स्क्वायर प्लस 6b ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स प्लस 36b स्क्वायर. Then minus 5c bracket square means plus 25c square. Okay, अब इसका मल्टीप्लीकेशन 2 7 जा 14, 14 6 जा 84 प्लस 84 AB. ओके, देन अब इसका आंसर 2 6 जा 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 माइनस 60 BC. अब इसका आंसर 2 7 जा 14, 14 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 माइनस 70 एंड वेरिएबल्स AC. ओके, यहां तक क्लियर है? इज इक्वल टू, हाँ, अब क्या करना है? अपोजिट टर्म्स देखने. अपोजिट प्लस 49 ए स्क्वायर प्लस 49 ए स्क्वायर, ये इसको कुछ नहीं होता. प्लस 36 प्लस 36 नहीं होता. प्लस 25 प्लस 25c स्क्वायर नहीं होता. माइनस 84 AB प्लस 84 AB, ये दोनों कैंसिल होती है, अपोजिट है. माइनस 60 कुछ नहीं होता. प्लस 70 AC माइनस 70 AC कैंसिल्स ईच अदर. ओके, बस इतना ही कैंसिलेशन होता है. उसके बाद जो टर्म्स है वो नीचे लेनी है. इज इक्वल टू 49a स्क्वेयर प्लस 36b स्क्वेयर प्लस 25c स्क्वेयर. ओके, यहां तक हो गए. अब ये माइनस 60 BC देन प्लस 49a स्क्वेयर देन प्लस 36b स्क्वेयर देन प्लस 25c स्क्वेयर माइनस 60 BC, माइनस 60 BC. अब इसमें जो लाइक टर्म्स है उसका एडिशन करना है. 49a स्क्वेयर प्लस 49a स्क्वेयर. ओके, 49 प्लस 49 98 a स्क्वेयर प्लस 36b स्क्वेयर प्लस 36b स्क्वेयर मीन्स प्लस 72b स्क्वेयर प्लस 25c स्क्वेयर प्लस 25c स्क्वेयर मीन्स प्लस 50c स्क्वेयर माइनस 60 BC माइनस 60 BC मीन्स इट इज माइनस 120 BC. बस हो गया सबका. दिस इज आवर फाइनल आंसर. राइट, नाउ लेट अस मूव टू एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं है, ओनली 3 एग्जाम्पल्स आर देयर. ओके, ठीक है. सो हियर आवर practice set number 5.4 gets over. Okay, and with that even our lesson also gets over.
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 6, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल लेसन है। ओके, ये भी वीडियो बहुत लंबा हो गया, 40 मिनट्स, लेकिन ठीक है, कंट्रोल में। थैंक यू।